लेट अ रिसर्च डिजाइन। सो वेरी फर्स्ट, रिसर्च टाइटल। सबसे पहले आपने क्या करना है, टॉपिक आपने सेलेक्ट करना है कि विच काइंड ऑफ टॉपिक यू आर गोइंग टू वर्क ऑन। द टॉपिक इज द इम्पैक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अर्बन एरियाज। के ओवर पॉपुलेशन का क्या असर पड़ता है क्वालिटी ऑफ लाइफ में जो कि अर्बन एरियाज में है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक रिसर्च टाइटल को वो किया। रिसर्च टाइटल को सेलेक्ट करने के बाद हम उसको उस पर ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं कि हम क्यों इस पर रिसर्च करना चाहते हैं, व्हाट आर आवर पर्पस। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। द वेरी फर्स्ट रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज टू एग्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन ओवर पॉपुलेशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अर्बन एरियाज। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ओवर पॉपुलेशन का रिलेशनशिप देखें कि क्वालिटी ऑफ अर्बन एरियाज में क्या इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, सो सबसे पहले हमने टॉपिक क्या देखा, हमने ऑब्जेक्टिव बनाया कि हम दोनों का हम रिलेशनशिप देखेंगे। दूसरा, टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवर पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज। कि हम क्या करेंगे, उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि ओवर पॉपुलेशन को कि ओवर पॉपुलेशन के क्या फैक्टर्स हैं और किस तरीके से ये फैक्टर जो होते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं ओवर पॉपुलेशन में और खास तौर पर अर्बन एरियाज में। तीसरा हमने ऑब्जेक्टिव बनाया है कि टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन ऑन हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड हाउसिंग इन अर्बन एरियाज। के जो ओवर पॉपुलेशन है उसका क्या असर पड़ता है हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे और हाउसिंग जो होती है अर्बन एरियाज में, इन पर इनके क्या असर पड़ते हैं। तो ये हमने अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स डिजाइन किए। ठीक है, तो ये वर्ड्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभार टू एग्जामाइन, टू अंडरस्टैंड, टू इन्वेस्टिगेट, टू आइडेंटिफाई, ये आप अपने ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक, टू नो, टू डिस्कवर, टू एक्सप्लोर, तो ये आप अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कुछ डिजाइन करते हो कि आप अपना रिसर्च करना क्यों चाहते हो। ठीक है, फिर उसके बाद जब आपने रिसर्च टाइटल भी सेलेक्ट कर लिया, रिसर्च के आपने ऑब्जेक्टिव्स भी बना लिए, अभी आपने क्या करना है, हाइपोथेसिस बनाना है। हाइपोथेसिस जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट दैट मे बी राइट और दैट मे बी रॉन्ग, दैट मे बी प्रूव्ड ट्रू और दैट मे बी प्रूव्ड फॉल्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको, जैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि आप मल्टीपल हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसमें पहला हाइपोथेसिस मैंने ये बनाया है कि देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन डेंसिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अर्बन एरियाज। पहला मेरा हाइपोथेसिस ये है कि ओवर पॉपुलेशन का यानी पॉपुलेशन डेंसिटी का और क्वालिटी लाइफ का जो अर्बन एरियाज में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इनका हमेशा नेगेटिव रिलेशन रहा है। इट मींस देयर इज नेगेटिव कोरिलेशन, इट मींस इट हैज बीन इफेक्टिंग इट इन अ वेरी नेगेटिव वे। ठीक है, पहला मेरा हाइपोथेसिस है कि ओवर पॉपुलेशन जहां पर भी होगी, ठीक है, कि जो ओवर पॉपुलेशन है, ओवर पॉपुलेशन का क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ हायर पॉपुलेशन ग्रोथ या हायर पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पहला तो ये हुआ। दूसरा क्या है कि द प्राइमरी फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ओवर पॉपुलेशन एंड अर्बन एरियाज आर रूरल अर्बन माइग्रेशन। ये पहला जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जो फैक्टर है कि जो रूरल अर्बन एरियाज जो ओवर पॉपुलेशन को इम्पेक्ट कर रहा है, वो सबसे पहला क्या है, वो रूरल अर्बन माइग्रेशन है। यानी रूरल से लेकर अर्बन जो माइग्रेट हो रही होती हैं वो हाई बर्थ रेट जो बढ़ रही है उसका उसका असर पड़ता है। तीसरा, लेक ऑफ फैमिली प्लानिंग, जो फैमिली प्लानिंग ना होने के बराबर है उसका असर पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सबसे पहले आपने दो हाइपोथेसिस बनाए। ज्यादातर हाइपोथेसिस हर ऑब्जेक्टिव के लिए आप सेपरेट हाइपोथेसिस डिजाइन कर सकते हैं। जिस तरह ऊपर ऑब्जेक्टिव्स मैंने तीन बनाए हैं तो नीचे मैं उसी तरीके से रिसर्च हाइपोथेसिस भी तीन बना सकता हूँ। ओवर पॉपुलेशन इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड हाउसिंग इन अर्बन एरियाज। मतलब ओवर पॉपुलेशन का डायरेक्ट वास्ता पड़ता है जब जब लोगों के पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं होती, एजुकेशन नहीं होते एंड हाउसिंग इन अर्बन एरियाज नहीं होते। तो इन दोनों का आपस में, जब लोगों के पास इन चीजों की एक्सेसिबिलिटी काफी कम होती है तो हमारे पास ओवर पॉपुलेशन देखने को मिलती है। ये आपने क्या किए, ये आपने नल हाइपोथेसिस बना लिए। ठीक है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखने की जरूरत नहीं होती जब आप इनका टेस्ट करते हैं। जब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं तो उसमें आप
जी टेस्ट, टी टेस्ट, एक्स टेस्ट, काय स्क्वायर टेस्ट, आप कोई भी करते हैं तो उसमें से अगर वो पॉजिटिव आता है तो वो आपका जो नल हाइपोथेसिस होता है वो सही हो जाता है, और जो अगर वो नेगेटिव आता है तो आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, तो फिल वक्त हमने रिसर्च डिजाइन में क्या किया, एक रिसर्च टाइटल बनाया, हमने उसके लिए रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनाए, और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक हमने अपना उसका हाइपोथेसिस भी डिजाइन कर लिया। नाउ वी शुड बी गोइंग अहेड कि रिसर्च मेथोडोलॉजी हमने कौन सा इस्तेमाल करना है। ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजीज, जिसमें हमने क्वालिटेटिव भी पढ़ा था, हमने क्वांटिटेटिव भी पढ़ा था, और हमने मिक्स्ड मेथड भी पढ़ा था। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में मैं क्या इस्तेमाल करना चाहता हूँ। सबसे पहले रिसर्च मेथोडोलॉजी में मैंने डिजाइन करते वक्त मैंने ये सोचा कि यार इट इज बेटर टू हैव द मिक्स्ड मेथड स्टडी। मिक्स्ड मेथड से मेरे पास ये फायदा हो जाता है कि मैं मेरे पास लिमिटेशंस नहीं आती कि आपने कोई चीज को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करना है या किसी चीज को आपने फैक्ट्स एंड फिगर में बात करना है। जब आप मिक्स्ड मेथोडोलॉजी की तरफ चले जाते हैं तो आप पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। सो इट इज देयर फॉर वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या करें, मिक्स्ड मेथड को इस्तेमाल करें ताकि आप अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड ना रखें। दूसरा, अर्बन एरियाज, क्योंकि आपके पास आपके टॉपिक में ये चीजें डिस्कस थी कि आपने अर्बन एरियाज में रिसर्च करना है। दूसरा, आप जहां पर हाई डेंसिटी होगी, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी, या जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी, तो आपका रिसर्च एरिया भी ऐसा इलाका होगा। फॉर एग्जांपल, आप कोयटा सिटी रख सकते हो, आप अपना गांव रख सकते हो, आप अपना प्रोविंस रख सकते हो, आप अपना मुल्क रख सकते हो। तो आपका स्टडी एरिया बहुत वसी भी हो सकता है, बहुत शॉर्ट भी हो सकता है। लेकिन जब भी डिग्री लेवल की या कोई भी जब आप इस तरह का रिसर्च करते हैं जो कि प्योर इन नेचर होता है, तो आप कोशिश करते हो कि आप अपना स्टडी एरिया बहुत लिमिटेड रखो। उसकी वजह ये होती है कि आपके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, और आपने अपनी डिग्री को हासिल करने के लिए आपने रिसर्च करना होता है। आपको पॉपुलेशन के डायनामिक्स का आपको उसी के मुताबिक पता चलता है। फिर आप सैंपल साइज, मिसाल के तौर पे आप अपने मर्जी का सैंपल साइज भी वो कर सकते हो, और इसका एक स्पेसिफिक फार्मूला भी होता है कि जिस इलाके में आप रिसर्च कर रहे होते हो उसकी पॉपुलेशन के मुताबिक आप उसकी पॉपुलेशन को पुटअप करते हो, उस फार्मूला को जब उसमें इंसर्ट करते हो, ठीक है, तो आपको पता चल जाता है कि आपने सैंपल किस तरह लेना है। तो आप कोई भी सैंपल साइज सेलेक्ट कर सकते हैं 5000 हाई सोल्ड का। अब यहाँ पर दो किस्म के हमारे पास पॉपुलेशन के सैंपल साइज हो सकते हैं, उसमें हम सैम्पलिंग के भी साइज ले सकते हैं। उसमें हमारे पास दो किस्म के आते हैं। वन इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, वन इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ये होता है कि यहाँ पर हर किसी का इक्वल चांस हो सकता है कि वो किसी भी सैंपल का हिस्सा बन सकते। इट मींस एवरीबॉडी हैज गॉट द इक्वल अथॉरिटी एंड इक्वल चांसेस टू बिकम द पार्ट ऑफ अ सैंपल। वेयर एज नॉन प्रोबेबिलिटी में ये होता है कि हर किसी का इक्वल चांस नहीं होता, कुछ लोग स्पेसिफाइड होते हैं वही उस सैंपल का हिस्सा बन सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आपने ड्रग एडिक्ट्स पे काम करना है तो हर किसी का ड्रग एडिक्शन में सैंपल बनने का चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं, तो इसलिए हम उसको नॉन प्रोबेबिलिटी कहते हैं। आप क्या करते हो, हमेशा ड्रग एडिक्ट से ही डेटा कलेक्ट करते हो। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आप चाइल्ड लेबर पर बात करते हो तो आप चाइल्ड लेबर से ही डेटा कलेक्ट करते हो। ठीक है, अक्सर जो है ना नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो भी आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी आप प्रोबेबिलिटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका फायदा ये होता है कि जब प्रोबेबिलिटी हो जाती है तो आप अपने आपको ओपन या फ्री हैंड दे सकते हैं, और जब नॉन प्रोबेबिलिटी होती है तो आप रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि कौन से लोग आपके सैंपल्स का हिस्सा बनेंगे। स्पेसिफिक एरिया, जो कोशिश करें कि जब भी आप रिसर्च करें तो उसको स्पेसिफिक एरिया में करें। स्पेसिफिक एरिया में करने का ये होता है कि आपको पता होता है कि किस पॉपुलेशन डायनामिक्स को सामने रखते हुए आपने कौन से रिसर्च करने हैं। ठीक है, फिर आप डेटा कलेक्शन टूल्स को भी डिजाइन करते हैं। ठीक है, कि आपने कौन से तरीके से डेटा कलेक्ट करना है। क्वांटिटेटिव के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि सर्वे किया जा सकता है, क्वेश्चनियर किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से फॉर क्वालिटेटिव के लिए आप क्या कर सकते हो, इन डेप्थ इंटरव्यूज ले सकते हो विद अर्बन प्लानर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, कम्युनिटी लीडर्स। इन सब से आप क्या कर सकते हो, डेटा कलेक्ट कर सकते हो। जब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, डेटा कलेक्ट करने के बाद आप जो डेटा एनालिसिस होता है, डेटा एनालिसिस करते हो, उसके लिए आप स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर लाइक एसपीएसएस इस्तेमाल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल कर सकते हो।
आप सिंपल जो है ना चार्ट्स एंड पैराग्राफ्स का डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आपके पास मुख्तलिफ डेटा एनालिसिस के टूल्स मौजूद होते हैं, ज्यादातर एसपीएसएस का इस्तेमाल किया जाता है। आप उस डेटा में आप अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स और स्टेटिस्टिक्स दे देते हो, तो वो आपके पास रिजल्ट उसका आ जाता है। फिर आपके पास रिजल्ट्स आते हैं। अभी रिजल्ट्स को की आप इंटरप्रिटेशन करते हो, ठीक है। यानी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या आ सकते हैं, वो आप अपने जो आपने जो ऑब्जेक्टिव जो किए हैं उस ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए आपको पता चल जाता है कि को रिलेशन बिटवीन, अभी देखिए ये आपके ऑब्जेक्टिव्स है, अभी ऑब्जेक्टिव्स का आपको पता चलेगा, ठीक है, कि को रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन डेंसिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपने कहा था कि भाई नेगेटिव को रिलेशन हो सकता है, तो आप जब देखते हो आपका रिजल्ट क्या आता है कि a negative correlation is expected indicating that higher population is associated with lower quality of life। इसका मतलब है आपका पहला रिजल्ट ये आ सकता है कि भाई बिल्कुल नेगेटिव कोरिलेशन मौजूद है, कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन की तादाद ज्यादा होती है उतना ही लोगों के जो लिविंग स्टैंडर्ड है या लाइफ स्टाइल है वो डिक्रीज होता है। दूसरा आपके पास कौन सा रिजल्ट आ सकता है कि फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ओवर पॉपुलेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, रूरल अर्बन माइग्रेशन हो सकते हैं, हाई बर्थ रेट्स हो सकती हैं, लेक ऑफ फैमिली प्लानिंग आर एक्सपेक्टेड टू बी प्राइमरी फैक्टर्स। ये आपके रिजल्ट आ जाते हैं कि आपके जो नल हाइपोथेसिस है वो आपके सारे सही साबित हो रहे हैं। इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं, तो ओवर पॉपुलेशन का हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे और हाउसिंग पे। तो आपका रिजल्ट आता है कि ओवर पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी एसोसिएटेड विद डिक्रीज्ड एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर। मतलब ओवर पॉपुलेशन जहां पर होती है तो फिर लोगों के पास जो एक्सेस होती है हेल्थ केयर की, एजुकेशन की या हाउसिंग की अर्बन एरियाज में वो बहुत कम हो जाती है। तो ये आपके रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो आपने क्या किया, सबसे पहले टॉपिक सेलेक्ट किया, टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाए, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने के बाद आपने हाइपोथेसिस को डिजाइन किया, हाइपोथेसिस को डिजाइन करने के बाद आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी बनाया, और रिसर्च मेथोडोलॉजी के बाद आपके पास डेटा इंटरप्रिटेशन, और उसके बाद आपके पास ये फाइनल रिजल्ट्स आपके पास आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, सोशल एक्शन को डिजाइन करना है, सोशल रिसर्च को डिजाइन करना है। आई होप यू ऑल गॉट इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे प्लीज आस्क मी राइट नाउ। ओवर टू यू ऑल प्लीज।